इंडिया गठबंधन अचानक मोदी पर भारी पड़ गया। राहुल का प्लान हिट है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सोचिए, इंडिया गठबंधन टूटने के बावजूद अचानक सक्रिय होता है। ममता बनर्जी का एक बयान आता है, आप दर्शकों ने सुना भी होगा, चैनलों पर भी या सोशल मीडिया पर। ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव करके यह कहा है, अमित शाह को चुनौती दी है कि मुझे पूरी तरह से खत्म कर दो, अगर हमसे बचना है तो पूरी तरह से हमें खत्म कर दो, तुम्हारे पास मौका है, हमें तोड़ दिया हो, पूरी तरह से खत्म कर दो, अन्यथा अगर मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यह खुलेआम लाइव फेसबुक पर ममता बनर्जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब मोदी शाह के अंदर हिम्मत है तो ममता बनर्जी को खत्म करे, और नहीं तो ममता बनर्जी अपना हिस्सा बराबर करेंगी। बागी सांसद और विधायकों के साथ कब क्या होगा, उनका गुट मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह टीएमसी के दफ्तरों पर सब पर कब्जा जबरदस्ती किया जा रहा है, मोदी सरकार अगर हिली तो सब जेल के अंदर रहेंगे। तो ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया है, 21 तारीख को ममता बनर्जी लाखों लोगों के साथ टीएमसी के स्थापना दिवस पर सड़क पर उतरने वाली है। उस दिन आमना सामना टीएमसी और भाजपा का होगा कि ओरिजिनल टीएमसी है कौन, और भाजपा उन बागियों को टीएमसी बताने के लिए अपने समर्थकों को उनके साथ खड़ा करके उनका तस्वीर दिखाना चाहती है। ममता बनर्जी को परमिशन अभी तक नहीं दिया गया है, और नहीं दिया गया तो ममता बनर्जी कह रहे रिक्शा पर बैठ करके भी मैं उतरूंगी, लेकिन उतरूंगी जरूर, रोक लो। यानी कि टकराव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो कोशिश डीएमके को की गई थी, वह डीएमके भी अब भारी पड़ गई, क्योंकि डीएमके को बचा लिया विजय थलापति ने। डीएमके के लोगों को लगाया गया विजय थलापति टीवीके की सरकार को गिराने के लिए 15 विधायक खरीदने को 35-35 करोड़ में। किसने लगाया? कोई नेशनल पार्टी ने लगाया। अब कौन होगा पार्टी का नाम आप जान लीजिएगा, आप खुद भी समझ सकते हो कि किसके पास पैसा है कि 35 करोड़ रुपया एक एक विधायक को दे। एक तरफ डीएमके से खरीदवा रहे। अब सोचिए, डीएमके के पास विधायक है ही नहीं तो वह कैसे सरकार बनाएगी? अन्ना द्रमुक एडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की हिस्सा थी, वो और डीएमके मिलकर और 15 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाए, राज्यपाल इजाजत दे देंगे और सरकार को गिराए, यह कोशिश थी। लेकिन इस कोशिश के पीछे उधर बेफिक्र होकर के डीएमके तोड़ने में लगे और डीएमके के सांसदों को तोड़ लो ऑपरेशन लोटस चला करके, यह प्लानिंग थी। विजय थलापति के सरकार के गुप्तचरों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया। ऐसे में पोल खुल गया। अब इसके बावजूद अगर डीएमके के स्टालिन 22 सांसदों का समर्थन देते हैं तो वह डीएमके के स्टालिन समझे, लेकिन जैसे समर्थन देंगे तमिलनाडु की जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, तो राजनीति उनकी हवा निकल जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन छोड़ के जाने वाले 22 सांसद भी इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने के लिए मजबूर हो गए। अब इस बीच 20 सांसद जो टीएमसी के हैं, बागी हुए हैं, उनको अभी तक ना तो चुनाव आयोग ने मान्यता दी और ना तो स्पीकर ने, और उन सांसदों में टकराव
हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ घमासान भी हो रहा है। घमासान इसलिए है कि अमित शाह उन्हें अब मंत्री नहीं बना रहे हैं और मंत्री पद देने के लिए कहा था, वह बागी होके आ गए। कहा जा रहा है सयानी घोष जो है ममता बनर्जी के बड़ी नजदीक थी, जो बाद में गई, वही सब करता धरता थी। बड़ी सयानी निकली, हीरोइन है ना, लेकिन अब हीरोइन गिरी भी गई। थूक रहे हैं लोग। चप्पल पहनकर ममता बनर्जी बनती थी, चड्ढा की चड्ढी कहती थी, जींस पैंट पहन के घूमती है। बदल गए, बड़े बड़े चश्मे लग गए। अब इस बीच में उन पर तलवार लटकी है, वह वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। 6 सांसद उद्धव ठाकरे के भी लमसम इसी पोजीशन में, जब तक मान्यता नहीं मिल रही है तब तक सवाल है। अगर या नहीं भी आते हैं उधर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह उधर ही रहते हैं तो डीएमके के तो नहीं गए, इंडिया से अलग होकर के भी उनके साथ नहीं गए, उनके खिलाफ ही वोट डालेंगे, मजबूर हो गए अब तो इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो गया, भारी पड़ गया, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, या अचानक इंडिया गठबंधन फिर एक बार मजबूत हो गया। तो राहुल का प्लान हिट है, इन्हीं के हथियार से इनको लपेट रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एनडीए छोड़कर नीतीश नायडू के 30 सांसदों के साथ अलग होकर होंगे, अगर ऐसा होते ही पीएम मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, तब फिर बड़ी खुली बगावत अंदर आ जाएगी, या 30 गए तो। और इनके तेवर जो है बुलंद है, यह झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और झुकने को तैयार नहीं है तो मोदी को मुंह छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि यह डिप्टी पीएम वादा किए थे तो बना नहीं सकते, नहीं तो वह सीएम गिराएंगे, सीएम बनेंगे नीतीश तो बिहार जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो बिहार आया है, आरएसएस अपना प्रयोगशाला बनाना चाह रहा है, तो उधर अगर गए तो आरएसएस इधर ले डूबेगा, क्योंकि आरएसएस को बिहार चाहिए प्रयोगशाला के लिए, उससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा। फिर बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, आसाम हो जाएगा, 3 स्टेट एक सिरे से हो जाएंगे। ऐसे में मोदी के लिए संकट गहरा गया। अब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान सरकार गिरने का कारण आने वाले वक्त में बनने जा रहे हैं। जमकर लूटा है तीनों ने, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या असली मास्टरमाइंड यही 3 है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान ही असली मास्टरमाइंड है, या मास्टरमाइंड 56 इंच वाला प्रधान सेवक है? मोदी कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, आपके लिए सेवा करने आया हूं, और सेवा के चक्कर में मंदिर की ही लूट हो गई। सेवा के चक्कर में पेट्रोल में गन्ना का जूस ही मिला रहे हैं, और रेट आसमान छू रहा है। कच्चा तेल का रेट आधा हो गया, और यह पेट्रोल का रेट डबल हो गया, और वो अभी गन्ना के जूस से। तो गन्ना का जूस तो लोग घर में निकाल करके कर लेंगे, आपकी जरूरत क्या है? अब इसको लेकर के हो गया बवाल, और आज जंतर मंतर पर मजबूर होकर लोग पेट्रोल में मिलावट के लिए उतर गए, और शहर, अलग अलग शहरों में लोग उतरना शुरू कर दिए। जो व्यापारी है वह सरकार के पीछे अब पड़ गए कि उनका व्यापार खत्म हो रहा है। नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, लॉकडाउन करके लोगों को मार डाला, जीएसटी लाके व्यापारियों को खत्म कर दिया, और अब मिलावट करके पेट्रोल में लूट भी रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं। ऐसे में जो सेकेंड हैंड कार बेचने वाले हैं, या फिर जो नए कार बेचने वाले हैं, वह तबाह होंगे, उनका सामान नहीं आएगा। और जो गाड़ियां करोड़ों लेकर के बैठे हुए छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोग, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में पुरानी गाड़ियां खरीद के, वह गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। तो सरकार ने अपने वोटरों को भी, भारतीय जनता पार्टी ने नाराज कर दिया, और ऐसा नाराज किया
कि अब इनके खिलाफ इन्हीं के लोग हो गए। ऐसे में सरकार बचेगी? कोई गारंटी है इसकी कि नहीं इस्तीफा देंगे? और जो इनके साथ रहेगा उसके साथ भी जनता हिसाब कर देगी फिर। यानी कि हर वर्ग सड़क पर, संसद आवारागर्दी नहीं कर पाएगा। इसलिए पार्लियामेंट सेशन डिलिमिटेशन, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन और वह मुख्यमंत्रियों का कानून नहीं हुआ तो मोदी की छुट्टी। बाकी 15 अगस्त को मोदी क्या कहते हैं यह देखना होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन को जब जब तोड़ रहे हैं मोदी और जब जब अलग थलग करने की कोशिश कर, मजबूती से मजबूत होता जा रहा है। यानी कि ऊपर वाले को भी अब मोदी मंजूर नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब जिसने मंदिर का चढ़ावा नहीं छोड़ा उसको चुरा लिया और उसके बाद भी हिंदुत्व का परिभाषा बताते हैं, तो फिर वैसे चोरों को क्या कहे, आप ही लोग सोच लीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच जाते हैं यह लोग, तो जनता तो हिसाब करेगी, चुनाव आयोग कब तक बचाएगा। वक्त तो हर किसी का बदलता है। पाप का घड़ा फूटता है भरने के बाद तो महकता बहुत ज्यादा है। अब महक रहा है क्योंकि घड़े के ऊपर से गिर रहा है। कब फूट जाए इसकी गारंटी नहीं है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।